अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किससे देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी एशिया कप के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी पाकिस्तान की ट्राई सीरीज जो कंफर्म हो चुकी है, अफगानिस्तान क्या कहानी है यूएई के साथ वो आपको बताएंगे। फिर पाकिस्तान की एक और ट्राई सीरीज जो कंफर्म हो गई है, वो हो रही है, बल्कि कंफर्म वो किसके साथ हो रही है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के से भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, क्या होंगे ओडीआई, ये सिर्फ रहेंगे T20, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान का टूर ऑफ इंग्लैंड भी अनाउंस हो गया, आज तो सीरीजों की भरमार ही अनाउंस हुई है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले भूल जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है जी वो आ रही है एशिया कप के हवाले से, और अपडेट आ रही है भाई एशिया कप को लेकर। जिस तरह से आज मीटिंग हुई, जिस तरह से आज तमाम चीजें जो है वो फाइनलाइज हुई, तो डेटा भी कुछ सामने आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 8 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक ये एशिया कप दुबई के 2 शहरों में यूएई प्लस अबू धाबी यहां खेला जाएगा। भाई देखो, अभी जो डेट्स 2 आ रही है, एक तो 5 तारीख से आ रही है कि 5 सितंबर से शुरू किया जाए और 21 तक उसको लेकर जाया जाए। स्पॉन्सर कह रहे हैं कि 3-4 दिन और आगे कर दिया जाए। बिल्कुल, वो स्पॉन्सर्स कह रहे हैं कि आप 8 तक कर दिया जाए, लेकिन बीसीसीआई और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने जो डेट्स तैयार किए वो भी 5 तारीखें, 5 अगर आज शेड्यूल अनाउंस हो जाता ना फिर 5 उन्होंने कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप 2-3 दिन लगाओगे तो आप जो वो फिर 3 दिन आप और आगे कर दो। बहरहाल 5 होता है 8 होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और सबसे इंपॉर्टेंट जो बीसीसीआई है वो एशिया कप खेलने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन शायद से वही बात होती है ना कि जब सब चीजें, एक शादी का हर चीज हो रही होती है तो एक फुप्पा फिर भी उसके अंदर उंगली जरूर मारते हैं, और वो पूरी की पूरा जो मारते हैं, फुप्पो तो नहीं मारते, या पूरी एक वो नाराज होकर बैठ जाते हैं, कोई फुप्पा या कोई भी वट आप कह लो जो भी है, वो जो पूरी, हाँ बिल्कुल, वो पूरी शादी को खराब कर देती हैं। और सारे लोग आए हुए हैं, बाराती आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, 25 लोग आए हुए हैं। मैं नाराज हूं। अब इसमें जो फुप्पा है ना भाई, वो इंडियन मीडिया है, बीसीसीआई भी नहीं है, क्योंकि वो भी इस टाइम आपको एशिया कप के लिए फुली आया। इवन उनकी बात भी नहीं मानी गई। मोहसिन नकवी की बहुत बड़ी जीत भी आप बोलो कि उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ढाका ही में ये मीटिंग होगी और आप बेशक वर्चुअल मीटिंग के थ्रू आ जाओ। एक भारत इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, हम स्पोर्ट्स पे ये नहीं समझते किसी की हार किसी की जीत। भारत पॉजिटिव और श्रीलंका ये दोनों ऐसे थे जो वर्चुअल मीटिंग के थ्रू आए, लेकिन जो आपके बाकी थे वो सब 25 मेंबरान वहां पे मौजूद थे, सब चीज बड़ी जबरदस्त हुई। लेकिन यहां पर जो भारतीय मीडिया वो इस पर एक अलग एजेंडा शुरू कर दिया और बीसीसीआई को उन्होंने सही तौर पर रगड़ना शुरू कर दिया। उनका मानना यह है कि बीसीसीआई पैसे के पीछे भाग रहा है, ये गद्दार है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। लेकिन अब इससे बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। बीसीसीआई ने फिलहाल एसीसी की मीटिंग में बोला है हमें आप 2 दिन दीजिए, हम 2 दिन में हमने 2 काम करने हैं। एक तो हम शेड्यूल्ड जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने कहा कि चूंकि अब टीम्स ज्यादा हैं, 8 टीम्स हैं, मैचेस की तादाद भी ज्यादा है, हम स्पॉन्सर्स के साथ भी एक बार डील कर लें, क्योंकि इंडियन स्पॉन्सर्स हैं ज्यादातर, और सोनी के साथ मिलकर बैठकर हम शेड्यूल तैयार करते हैं और 2 दिन में आते हैं। और प्लस हम गवर्नमेंट से भी हमारी बातचीत जारी है, हम पॉजिटिव की उम्मीद लगा रहे हैं, हम पॉजिटिव की हमें उम्मीद है। ये बीसीसीआई बोल रहा है कि हमें गवर्नमेंट से पॉजिटिव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी देना है। अब रन टाइम पे वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की उम्मीद है। अभी तक वो सब मेंबरान को, जिस तरह चेयरमैन मोहसिन नकवी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, जिस तरह से तमाम तर जो मेंबर्स हैं बड़ा खुश होकर निकल रहे थे, तो लग रहा था कि सिचुएशन बड़ी, लेकिन ऐसा लगा है कि जो आज की मीटिंग हुई है वो बिल्कुल भारतीय मीडिया के लिए एक, आप कह लो कि उनके लिए चीखें उनकी शुरू हो गई हैं। और अब ये जो है वो काफी ज्यादा बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बन सकता है, जो उनकी गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी वो देखेंगे कि भाई ये जब इतना मीडिया की तरफ से प्रेशर बन रहा है तो हम क्या करें। लेकिन बहरहाल फिलहाल अभी तक हम उम्मीद अच्छी लगाकर बैठे हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होगा, और बाकी भी बड़े जबरदस्त मैच होती है एशिया कप में। इंडिया बांग्लादेश का बड़ा अच्छा मैच होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मैच होता है, बड़ी राइवलरी बन जाती है। फिर देखो ये श्रीलंका बांग्लादेश के मैचेस बड़े अच्छे होते हैं। इंडियन मीडिया जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है या जो भी कर रहा है, ये कोई चीज पहली बार तो हो नहीं रही है, या तो ऐसा हो रहा हो ना कि पहले कभी ये चीज हुई ना हो कि इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। भाई जन पड़ोसियों के आपस में मामला चलते ही रहते हैं, चाहे जो भी हो जाए, उनके मामला कभी भी 100% सेटल नहीं रहते। और फिर उसके बाद ये है कि सारे मामला खराब होने के बाद क्रिकेट फिर भी हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनको पता है कि इस तरह की हम खबर चला के बेचेंगे तो अच्छी बिक जाएगी। एक्चुअली ये भी बात है। बहरहाल जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया वो मैं आपको, जब पाकिस्तान बांग्लादेश का मेट था उसमें भी हमने बात की थी कि 2 वेन्यूज फाइनलाइज कर लिए गए हैं। यूएई के साथ जो साइन है वो भी बीसीसीआई ने कर लिए हैं। एक ऑफिशियल बीसीसीआई का इस मीटिंग में मौजूद था, लेकिन वो बड़ा बंदा नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक नुमाइंदा, आप उसको बोलोगे ऑफिशियल भी ना बोलो, एक नुमाइंदा बस आप बोल दो कि वो उसको एक भेजा गया था, और उसके थ्रू ये साइन भी कर लिया गया यूएई के साथ। अब जो डील साइन हो चुकी है बीसीसीआई की,
यूएई के 2 वेन्यूज, एक दुबई और एक अबू धाबी होस्ट करेंगे। शारजा को बैकअप के तौर पे रखा गया है। 8 टीम्स खेलेंगी, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। 3 जो एशियन प्रीमियर कप की जो टॉप 3 टीम्स थी, जिसमें ओमान था, यूएई था और साथ हांगकांग था, तो ये 3 टीम्स भी खेलेंगी। नेपाल इस एशिया कप में नहीं होगा फिलहाल। बुरी खबर है, हम नेपाल को बड़ा सपोर्ट करते हैं। नेपाल होती ज्यादा मजा आता, अच्छे मैचेस बनते, नेपाल को होना चाहिए था। क्रिकेट लविंग नेशन है, क्योंकि जो बाकी मुल्क है ना, ये हांगकांग हो गया, ये यूएई हो गया, ये ओमान, तो बिल्कुल ही मैं उसमें नहीं, ये ओमान हो गया, ये जो मुल्क है ना, इनके अपने लोग तो क्रिकेट देखते ही नहीं, सच जो बात है। इनके तो इनकी जो टीम्स भी होंगे उनमें लोकल इनके है ही नहीं। नेपाल ये पाकिस्तानी क्रिकेट देखते हैं। नहीं, वो तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान जैसे लोकल खिलाड़ी है ना। ये जो मैंने आपको तीनों टीमें बताई हैं जो प्रीमियर की टॉप 3 की टीम्स हैं, इनमें पाकिस्तानी है, इंडियन है, एक आध बांग्लादेशी है, ये खिलाड़ी है। पाकिस्तानी, इंडियन इन तीनों टीम्स में शामिल है। वो तो मजा ही नहीं आएगा, कौन इनको सपोर्ट करेगा। यूएई के लोकल अरबी तो ये मैचेस भी नहीं देखेंगे। तो नेपाल का तो लोकल क्राउड इंपैक्ट देता है, तो वो होना चाहिए था। बांग्लादेश की इतनी क्रिकेट लविंग नेशन है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, पाकिस्तान की है, इंडिया की है, श्रीलंका की है, यहां पर तो अपनी टीम को सपोर्ट किया जाता है। लेकिन बहरहाल एशिया कप के वाले से अच्छी खबरें हैं। सिर्फ वही बात है कि वो एक अल्फाज अब मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगर वो ना हो तो फिर ये एशिया कप आराम से हो जाएगा मांगने वाले। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान ट्राई सीरीज के हवाले से अपडेट आ रही है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई जो है वो एग्जैक्टली एशिया कप से पहले जो है ट्राई सीरीज खेलेंगे, और इस सीरीज को भी जो है यूएई में ही शेड्यूल किया गया है, ताकि जो कंडीशंस है उससे हम आंग हो जाएं और उस तरह की कंडीशन से फायदा उठा पाए। भाई देखिए, आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं मीर वाइज, उन्होंने ये बात आज कही जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग खत्म हुई, तो वो मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने इस खबर की तस्दीक की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हम पूरे मामलात के साथ जो यूएई के साथ भी मामलात तय कर रहे हैं। और ये सीरीज पहले आप कह लो पाकिस्तान में शेड्यूल थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की 3 T20 की। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि चूंकि अब एशिया कप आगे होना है, तो हम एशिया कप की अच्छी तैयारी कर लेंगे और हम ये यूएई में सीरीज खेल लेंगे, जिसमें पाकिस्तान शामिल होगा, अफगानिस्तान और साथ कहा यूएई को भी शामिल कर लेते हैं और एक अच्छी सीरीज करवा लेंगे। ये सीरीज की जो शेड्यूलिंग रखी गई है, ये आपके अगस्त के आखिरी हफ्ते में खेली जाएगी। इस अगस्त के बाद इस सीरीज को शेड्यूल किया गया है, शायद 24 से ही शुरू कर दिया जाए, 24 या 25 अगस्त से इस सीरीज को शुरू किया जाएगा। और उसके बाद ये सीरीज तकरीबन एक आध हफ्ते में, 7-8 दिन में सीरीज को रैप अप कर दिया जाएगा। और मीर वाइज ने तस्दीक कर दिया कि जो हमारी सीरीज है वो हमने ऑलमोस्ट हर चीज फाइनलाइज कर लिया है। हमने यूएई से भी बात कर लिया है, जो ग्राउंड्स हैं वो भी हमें मिल रहे हैं। तो ठीक एशिया कप से पहले एक बड़ी अच्छी सीरीज होगी और इस तरह की सीरीज से एशिया कप की हाइप भी बन जाती है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर आप राइवलरी भी देखो तो बड़ी मजेदार होती है। जब पिछले साल भी पाकिस्तान यूएई की सीरीज हुई थी 2023 में भी, तो बड़ा मजा आया था, बड़ी अच्छी सीरीज हुई बिल्कुल ऐसा ही है। अफगानिस्तान के साथ हुई थी, शारजा में मैचेस हुए थे, बड़ा मजा आया था। तो इस बार भी मजा आएगा। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान एक और ट्राई सीरीज जो है खेलने जा रहा है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने जो है टूर करना था पाकिस्तान का एग्जैक्टली जो 2026 का आपका वर्ल्ड कप है उससे पहले, क्योंकि वो फरवरी और मार्च में है, तो जनवरी फरवरी में एंड में जो है ये सीरीज जो है वो खेली जानी थी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने आना था और 3 T20 जो है पाकिस्तान के साथ खेलने थे। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के चूंकि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं, तो पाकिस्तान ने ये ऑफर किया है बांग्लादेश के जो चेयरमैन है उनके साथ एक इनकी मुलाकात भी हुई है हल्की सी, कि हम आपको जो है वो इस सीरीज में जो है इंक्लूड करते हैं और इसको हम ट्राई सीरीज की शक्ल देते हैं। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि कोई इतना प्रपोजल अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आया, लेकिन फॉर्मली बातचीत हुई है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना है 3 ODIs और 3 T20 का। अगर आप पिछले 3 साल में देखो तो ऑस्ट्रेलिया जब भी किसी मुल्क में आईसीसी इवेंट होता है, उनकी कोशिश होती है कि वहां पर उससे पहले जाएं और एशियन कंडीशन में या कहीं भी उस कंडीशन में जाके उसको बिल्कुल एक सीरीज खेल लें। अभी आपको पता चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश आई हुई थी, उससे पहले भी हमने देखा है कि श्रीलंका की इन्होंने सीरीज की थी, तो वो अच्छी अपनी जो तैयारी है वो रखते हैं। तो इस बार जो T20 वर्ल्ड कप 2026 है वो आपका श्रीलंका और भारत में खेला जाना है, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के आना है, जिसमें वो 3 T20 और 3 ODIs की सीरीज खेलेंगे। ये सीरीज फैब के आखिर में होगी और मार्च में ये सीरीज खेली जाएगी। इस बार आप PSL भी अपना आगे रखोगे, ठीक उसी टाइम जिस बार आपने IPL की विंडो में रखा था, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के बाद आप रखोगे। तो वो विंडो में आपने जो आपकी PSL की विंडो है, उस विंडो में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो हमारे 3 ODIs ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, उनको तो हम वैसे ही रखते हैं। ये तो चलो ठीक रहेगा अगर ये ऐसा रखते हैं, लेकिन जो 3 T20s हैं उनमें हम बांग्लादेश को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मामलात हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। अभी परसों आपको पता ये भी हो गया था कि जो दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी एक्सचेंज हुई है कि जो वीजा फ्री कर देंगे जो आपके सरकारी और कुछ उन्होंने बंदे बताए हैं इतने लोगों के लिए,
अब वो खाली बांग्लादेश का ऑन अराइवल वीजा हो जाएगा। तो ये भी एक रखा है बांग्लादेशियों के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के लिए, ये भी एक इकदाम रखा है। और जो मोहसिन नकवी गए और भी काफी सारे गवर्नमेंट के मामला भी उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे हो रहे हैं। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ एक और सीरीज रख लें और ट्राई नेशन सीरीज रख लेते हैं बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की। अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हम तक ऑफिशियल प्रपोजल नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ये भेज देगा। देखिए, अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर देता है तो फिर तो ये सीरीज ट्राई नेशन सीरीज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये अच्छी बात है, क्योंकि 2 मैच पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के बन जाएंगे, 2 मैच पाकिस्तान बांग्लादेश के बन जाएंगे और 2 मैच बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के बन जाएंगे। जो टॉप 2 टीम होंगी वो फिर फाइनल खेल लेंगी। इस तरह से ये चीज तो सही हो जाएगी। लेकिन अब ये ना हो जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर ये बोले ऑस्ट्रेलिया को कि चूंकि अब ये ट्राई नेशन सीरीज थोड़ी बड़ी हो गई है तो हम ओडीआई सीरीज कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आपकी रेपुटेशन ये चल रही है। अभी आपने वेस्ट इंडीज के साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा था आपका, अभी आगे अफगानिस्तान के साथ भी जो आपकी यूएई की सीरीज है, इसमें भी कहा जा रहा है कि अगर ये आपकी जो शेड्यूलिंग है पाकिस्तान अफगानिस्तान और जो यूएई की सीरीज है, अगर टाइम कम रहा तो फिर ये ट्राई सीरीज छोटी कर दी जाएगी। वो ऐसे कर दी जाएगी कि 1 मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान का, 1 मैच पाकिस्तान यूएई का और 1 मैच फिर वो हो जाएगा जो तीनों में से जो फाइनल में 2 पहुंचेंगी वो खेलेंगी। क्योंकि अगर ये सीरीज बड़ी कर दी जाती है तो फिर स्पॉन्सर्स के लिए भी और वो भी चीजें मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। तो ये सीरीज छोटी होगी। मैं तो ये चाह रहा था यार, आप अफगानिस्तान के साथ ही 3 T20 खेल लेते, बहुत वो ज्यादा होता। अब ऐसी यूएई घुसा के क्या उसको करोगे? पहले ही वो एशिया कप में भी इतने मुश्किल से उनके मैच देखने होते हैं हमसे। अब आप अगर आप वो देख भी रहे हो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान यूएई की सीरीज में अगर आपको मैचेस मिलते हैं तो फिर वो सिर्फ इतने से होंगे, 1 पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होगा। और अगर पाकिस्तान फाइनल में चला गया तो 2 पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच, 1 पाकिस्तान यूएई का मैच और 1 अफगानिस्तान यूएई का मैच। तो अफगानिस्तान यूएई का मैच तो बिल्कुल ही डी वैल्यू मैच होगा। अब ट्राई नेशन सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश पाकिस्तान की है, अगर तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई स्क्रैप नहीं करते फिर तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने ओडीआई को स्क्रैप करके सिर्फ ये ट्राई नेशन सीरीज को डाल दिया तो मुझे लगता है कि फिर ये आप गलत कर दोगे, क्योंकि फिर आप ऑस्ट्रेलिया से अगर 6 मैच होते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं एज कंपैरिजन के आपके खाली 2 T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं और अगर 1 फाइनल में चलेगा तो 3 T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ और 2 आपके बांग्लादेश के साथ। क्योंकि बांग्लादेश के साथ तो आप थोक पे खेल रहे हो, खेल क्या आप। देखो एक और मसला क्या आपका, सॉरी, बांग्लादेश के साथ आपका एक और मसला ये अली साहब कि आपकी ना उनसे बड़े फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं। जब फ्रेंडली मैचेस होते हैं तो फिर उतना मजा नहीं आता। अब बांग्लादेश पाकिस्तान आई, वो आपसे हार गया, आप 3-0 जीत गए, लेकिन उतनी खुशी नहीं हुई। इवन अभी आप बांग्लादेश से हार भी गए तो वो उतना गुस्सा भी नहीं आया, क्योंकि आपके उनसे ताल्लुकात ही बहुत अच्छे हैं। जाहिर है बांग्लादेश के साथ बहुत ही हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं भी आपको पर्सनली बताऊं तो मैं बांग्लादेश को बड़ा सपोर्ट करता हूं। अगर पाकिस्तान के साथ उनके मैचेस ना हो, और अली भी सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश होगी अफगानिस्तान होगी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ एक हमारी राइवलरी अलग तरह की चल गई है, वो मजा आता है। तो आप अगर बांग्लादेश की जगह अफगानिस्तान को ही डाल दो उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की राइवलरी भी बड़ी स्ट्रांग है, उनकी भी बड़ी लगती है। तो बांग्लादेश के साथ तो फिर फ्रेंडली मैचेस होते हैं, तो फिर वो ऑलरेडी खेलनी है, 6 खेलनी है आपने, और ऑलरेडी वो ट्राई सीरीज में भी वो आएंगे तो वो हार के भी मजा नहीं, फ्रेंडली मैचेस होते हैं, मजा नहीं आता। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज की ऑल्सो अपडेट आ रही है कि वेस्ट इंडीज का जो टूर है पाकिस्तान का वो कंप्लीट ही ऑन होने जा रहा है। पहले ये खबरें थी कि शायद T20 तक महदूद हो जाए, पर अब ये खबरें आ रही है कि T20 प्लस ओडीआई सारा टूर होने जा रहा है। भाई देखें, जो आपके पीसीबी के सीईओ हैं सैयद सुमैर साहब, बड़ा उनका फेलियर हमने जब देखा आईसीसी की मीटिंग में, उसके बाद मोहसिन नकवी ने यह फैसला लिया कि ये उतने कॉम्पिटिटिव बंदे नहीं हैं, क्योंकि आईसीसी में जब फेलियर रहा तो फ्रॉम नोवेयर हमने देखा कि जो पीएसएल के सीईओ थे सलमान नसीर साहब, जब एक ग्रुप फोटो गई है उसमें भी वो आगे बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, उनको एक दिन पहले जब मोहसिन नकवी 23 तारीख को गए तो 22 तारीख को सलमान नसीर को भेजा गया कि भाई सारे मामला आप देखो, क्योंकि मोहसिन नकवी ने सलमान नसीर के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा शो किया और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उनके ऊपर ट्रस्ट शो नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने आईसीसी में भी डील सही कर रहे थे। आईसीसी में भी बहुत बुरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक नाकामी देखने को मिली और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छा गया, हीरोइक पाकिस्तान ने अपना आपको कम बैक किया और वहां पे मोहसिन नकवी खुद गए, खुद उन्होंने डीलिंग की, कमाल किया, फिर उसके बाद सलमान नसीर को भेजा। अब जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज थी इसमें सैयद सुमैर साहब की जिम्मेदारी लगाई थी कि भाई आप जो वो देख लो, इसको मामलात को जो भी है इसको हल कर लो। इतने कम दिन रह गए, अभी तक ना स्क्वाड सामने, अभी तक चीजें सामने, स्क्वाड तो तब अनाउंस करेंगे जब सीरीज आप अनाउंस करोगे। तो इतना बड़ा उनका फेलियर देखने को मिला कि वो इस बात पे अड़ गए। इवन वो आईसीसी मीटिंग में गए, वहां वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद थे, वहां पर भी वो ये बात नहीं मनवा सके उनसे कि भाई आप T20 रख लो। वैसे तो अगर कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि आप ओडीआई रखो तो आप मान लेते।
और एट द एंड इतना खेस चला चला के वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ताल्लुकात खराब हुए, उन्होंने आपको रिप्लाई देना बंद कर दिया, आप उनको कुछ कह रहे हो, बदमजगी सब कुछ, बिल्कुल ही चीजें खराब होने के बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि पॉसिबल तौर पर सैयद सुमैर साहब ने कहा ठीक है जी वेस्ट इंडीज को कि जो आपने 3 T20 और 3 ODIs रखे थे उसी पर ही कहानी चला लेते हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही लेकिन है वो ये एक आ रही है, लास्ट बात, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, अभी 1 से 2 दिन में पीसीबी इसको ऑफिशियल करेगा। खैर इसके बाद एक और अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड का टूर है वो कंफर्म कर दिया है। आज शेड्यूल भी जारी कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड ने भी कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान को होस्ट करने जा रहा है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेली जाएगी। कब कब और कहां कहां? देखिए आज इंग्लैंड ने अपनी पूरी समर की जो शेड्यूलिंग है वो जारी कर दिया, इंक्लूडिंग T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का खेला जाना है उसकी भी उन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया कि जहां इस टाइम से इस टाइम तक खेला जाएगा, और बाकी जो सारी शेड्यूलिंग है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड का पाकिस्तान का दौरा अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान इस WTC की साइकिल में हर टीम के साथ सिर्फ 2 ही टेस्ट मैचेस खेलने हैं, लेकिन इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा, क्योंकि यह बात ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। आईसीसी ने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ये जिस टीम के साथ भी खेलेंगे तो ये 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, बाकी कोई आपस में खेलेगा तो वो 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा। अच्छा, ये जो शेड्यूलिंग है ये बता दी गई है। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का 19 अगस्त को हेडिंग्ले में खेला जाएगा, अगले साल 2026 की ये बात हो रही है। फिर इसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा, लंदन लॉर्ड्स में, बहुत बड़ा जबरदस्त मैच होगा। पाकिस्तान अच्छा खेलता है लॉर्ड्स में, हमेशा हमने देखा है। 27 अगस्त को लॉर्ड्स में सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा, और थर्ड टेस्ट मैच जो है वो एडजस्टन जो है वो होस्ट करेगा 9 सितंबर को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरी जो साइकिल है इंग्लैंड ने वो भी अनाउंस कर दिया है। इंग्लैंड श्रीलंका को भी होस्ट करेगा, जहां पे 3 ODIs और 3 T20s उनके साथ मैचेस हैं। इसके बाद वो न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होस्ट करेंगे, और भारत को भी वो होस्ट करेंगे, जहां पे 5 T20s और 3 ODIs की उनके साथ वहां पर सीरीज होगी। ये तमाम 2026 में खेले जाएंगे, और बाकी वुमेन्स का भी उन्होंने पूरा कैलेंडर अनाउंस कर दिया अपना। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसके बाद शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।